शहरों में बाइक भगाना तो बहुत आसान बात है। असली मज़ा तो बाइक का इन पहाड़ों पे ही है, जहाँ के टर्न्स और ब्यूटीफुल से नज़ारे आपकी राइड को नेक्स्ट लेवल का बना देते हैं। होम स्टेज एंड यहाँ के होटल्स इतने सुंदर होते हैं कि यहाँ पर रुकने के बाद वापस घर जाने का मन ही नहीं करता। तो फाइनली हम लोग अपने मीटअप पॉइंट पर पहुंच के अपने सभी राइडर्स से मिल रहे थे और अब टाइम हमारे पास कम है, इसीलिए हम लोग राइड को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आगे की ओर और जल्दी से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। और जा कहाँ रहे हैं आज हम लोग, ये तो हम आपको रास्ते में ही बताएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। तो थंबनेल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि हम लोग जा रहे हैं डारमा वैली। बट ये डारमा वैली का फर्स्ट एपिसोड है, जिसमें हम जाएंगे लखनऊ से लोहा घाट, और लोहा घाट के व्यूज़ भी बहुत ब्यूटीफुल हैं। तो अभी हम लोग रुक गए हैं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। यूपी 31 ढाबा। तो सनराइज देखते देखते हमने अपनी बाइक में थोड़ा बहुत काम किया और अपने सामान को सही से रखा। और उसके बाद हमने अपना ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करके हम फिर से निकल गए लोहा घाट की ओर। और चलते चलते हमने अपनी गाड़ियों का टैंक भी फुल किया, क्योंकि पेट्रोल क्राइसिस का जो अफवाह लखनऊ में चारों ओर फैली थी, उसे भी तो झूठा करार देना था। तो गाइस, पेट्रोल की कमी कहीं भी नहीं है और आप चाहे जहां घूमने जाएं, आपको इनफ लेवल पे फ्यूल ज़रूर मिलेगा। तो अभी अभी हमारे साथ के एक राइडर की रॉयल एनफील्ड पंचर हो गई है गाइस, जिसकी वजह से हमें एक स्टॉप लेना पड़ रहा है। जिनका आगे वाला टायर फ्लैट हो गया था। तो अच्छी बात यह है कि हम लोग मार्केट में थे, तो जल्दी से पंचर बन जाएगा और उसके बाद फिर से हम लोग राइड स्टार्ट करेंगे। और हमें रास्ते में खीरा दिख गया, तो हमारा राइडिंग ग्रुप और हम साथ में मिलकर खीरे को भी एंजॉय करने लगे। तो इतनी देर से राइड करते हुए आखिरकार हम लोग पहुंच ही गए हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और बगल में ही पीलीभीत के अंदर से जो एक नहर होकर गुजरती है वो भी गई हुई है। और काफ़ी अच्छे व्यूज हैं इस जगह के, और पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। काफ़ी डरावना सा माहौल है यहाँ का। कभी भी यहाँ पे सामने टाइगर्स आ सकते हैं, ऐसा फीलिंग आ रही है हम लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने भी पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बहुत से ऐसे वीडियोस देखे होंगे यहाँ पे बाइकर्स के सामने अचानक से टाइगर आ जाते हैं। तो यही वो लेक है, सॉरी यही वो नहर है जो हम आपसे बता रहे थे, जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। देख सकते होंगे आप लोग इसके व्यूज। इसमें कई बार टाइगर्स भी पानी पीते देखे जाते हैं, तो समझ ही सकते होंगे आप यहाँ का माहौल कैसा है। हालांकि अभी हम लोग इंटर करने वाले हैं मेन उस एरिया में जहाँ पर टाइगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देखे जा चुके हैं। कि अगर कोई भी चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुल है तो वो केवल नेचर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन से जो जंगल सफारी की कार्स होती हैं वो खड़ी हैं, जो कि यहाँ से लोगों को ले जाती हैं टाइगर्स दिखाने के लिए।
और आपके सामने बोर्ड लगा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिसमें हम लोग अब मेन पैच में एंटर करने जा रहे हैं। गाइस अभी अभी हमने पीछे हिरन देखा है, ऐसा ना हो कि आगे हमें टाइगर देखने के लिए मिल जाए। दर्शन हो गया। अब जो ये जो पैच आया है इसमें ब्यूटी और थोड़ा बहुत डर एक साथ आ रहा है। अरे गाइस बहुत ज़्यादा डेंस हो गया है ये जंगल, और हमारे सारे राइडर्स आसपास ही चल रहे हैं क्योंकि सभी के अंदर डर का माहौल है। जाहिर सी बात है गाइस, क्योंकि यहाँ पे खुलेआम टाइगर्स घूमते हैं। दो राइडर्स पीछे, और यहाँ तक कि हमारे 2 राइडर्स पीछे रह गए हैं। और जो हमारे राइडर्स पीछे रह गए थे वो भी आ गए हैं। और देखिए यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह पर कि सावधान रहिए, मैं सड़क पार कर रहा हूँ, मैं यानी कि टाइगर। तो कितनी डेंजरस प्लेस है। अरे वाह वाह, ये रिवर भी आ गई भाई रास्ते में। अब तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा हम लोगों को। हो सकता है कि हमारे प्रशांत भाई यहाँ पे ड्रोन शॉट लें, तो हम लोग रुक के थोड़ी देर यहाँ की ब्यूटी को एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट लेवल व्यूज गाइस, नेक्स्ट लेवल। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर ये रिवर और ये प्यारा सा व्यू देखकर जो हमें मज़ा आया वो राइड में 4 चांद लगा रहा था। और अब यहाँ से बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे लोहाघाट की ओर। तो अभी अभी कुछ स्पेशल हुआ है गाइस, वो क्या है वो आपके सामने है। पहाड़ दिखने स्टार्ट हो चुके हैं हमारे सामने। तो फ्यूल की कहीं भी कोई कमी नहीं है, हम फिर से फ्यूल भराने के लिए रुक गए हैं और टैंक फिर से फुल हो जाएगा गाइस। तो हम लोग बहुत ही ऊंचाई पर आ चुके हैं गाइस, और यहाँ का मौसम ऑलरेडी काफी ठंडा हो चुका है। अब कई जगह पे यहाँ पे अभी मुझे लगता है कि पिछले बारिश में लैंडस्लाइड हुई थी, जिसपे अभी तक काम चल रहा है गाइस। और राइड करते वक्त बीच बीच में ऐसे सुंदर व्यूज़ देखने के लिए रुकना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब लोहाघाट पहुंचने में बस थोड़ी ही देर बची है। हमने यहाँ पे एक चाय का ब्रेक लिया है और उसके बाद हम सीधे चलेंगे लोहाघाट की ओर। क्या हो रहा है दिल भाई? हाथ में धुला जा रहा है ठंडे ठंडे पानी से। पानी का मजा ले रहे हैं। हाँ, हम लोग शहरों में आरओ का पानी खरीद के पीते हैं और पहाड़ हमें फ्री में आरओ से भी बेहतर और ठंडा और ताज़ा पानी देता है। तो जो चीज़ हमें कुदरत दे सकती है, आई थिंक वो और कोई भी नहीं दे सकता। एक हमारी ऐसे सुना दो वाला गाना आती है और क्या लिखा गया है। ये चीज़ मतलब ट्रेलर में इस तरीके से दिखाई है कि आदमी अगर समझे तभी समझ में। तो फाइनली चाय पीने के बाद हम फिर से आगे बढ़ चुके हैं लोहाघाट की ओर, बिकॉज़ हमें रात होने से पहले पहले ही लोहाघाट पहुंचना है। और रास्ते के व्यूज़ एंजॉय करते हुए हम अपनी बाइक को कंटिन्यू चलाते जा रहे हैं। एक तरफ ट्रैफिक है लेकिन दूसरी तरफ का व्यू देखिए आप, क्या व्यू है नीचे वैली में।
अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम व्यू देखें या इन खराब रास्तों से अपनी बाइक को निकालें। तो अभी हमने एक व्यू पॉइंट पे अपनी बाइक को स्टॉप किया है और एक बार यहाँ का व्यू तो चेक कीजिए गाइस। तो इन सुंदर सुंदर व्यूज़ को देखते हुए हम लोहा घाट की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे, बिकॉज़ जल्दी ही शाम होने वाली है और पहाड़ों पे शाम को राइड करना बिल्कुल भी सेफ नहीं होता। और हम अपनी बाइक को चलाते जा रहे थे और बगल के इन व्यूज़ को भी इंजॉय करते जा रहे थे, बिकॉज़ ये व्यूज़ बहुत ही ब्यूटीफुल थे। सो ग्रीन पैच गाइस, सो ग्रीन पैच। एक बार इस व्यू को तो देखिए, क्या व्यू है। तो अब सनसेट भी होने वाला है क्योंकि सूरज जल्दी ही डूबने वाला है। तो हम कोशिश करेंगे कि सनसेट होने से पहले पहले ही हम लोहा घाट पहुंच जाएं। और अगर आप अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए निकल ही गए हैं तो मंजिल मिल ही जाती है। तो हम पहुंच चुके हैं लोहा घाट और यहाँ पर हमने होटल भी ले लिया है। बस अब हम डिनर करेंगे और सो जाएंगे, बिकॉज़ अब रात हो चुकी है और हम आपसे मिलेंगे अब सीधे कल मॉर्निंग में। और कल मॉर्निंग में आपको व्यू दिखाएंगे लोहा घाट के। तो हमने सुना तो था कि मेहनत के बाद जो फल मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन इतना सुंदर भी मिलता है, ये आज हमने देख भी लिया। तो यही है लोहा घाट, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। अपने ये लोहा घाट वाले ब्लॉग को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और अब आपको यहाँ से आगे लेके चलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग एक बार के लिए ये व्यूज़ देखिए गाइस।